गुड मॉर्निंग। साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बिंदु दोष के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? बिंदु दोष के बारे में पढ़ा था। बिंदु दोष को हमने 3 वर्गों में बांटा था। ठीक है, उसका नाम था पहला स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री, ठीक है। और एक जो था वो था नन स्टाइकियोमेट्री, ठीक है। और तीसरा था अशुद्धता दोष, ठीक है। पिछले क्लास में हमने इसी के बारे में पढ़ा था, स्टाइकियोमेट्री दोष, नन स्टाइकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक है। स्टाइकियोमेट्री दोष 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। मतलब ये जो दोष है जो उष्मा के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? उष्मा के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। ये दोष ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, पहला जो आपका दोष है उसको हम लोग बोलते हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष, ठीक है। दूसरा जो दोष उसमें शामिल है इसको कहा जाता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो है फ्रेंकल दोष। और चौथे नंबर पर जो आता है वो आपका है शॉर्टकी दोष। कौन सा? शॉर्टकी दोष। अब इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। रिक्तिका दोष क्या है, अंतराकाशी दोष क्या है, फ्रेंकल दोष क्या है, या फिर शॉर्टकी दोष क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्या है? रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। सबसे पहले इस दोष को समझते हैं, ठीक। रिक्तिका नाम ही है रिक्तिका। रिक्तिका मतलब रिक्त स्थान होंगे। क्या होंगे? रिक्त स्थान होंगे। जैसे अगर हम यहाँ एक संरचना बना रहे हैं, ठीक, इस तरह के कणों की संरचना क्रिस्टल की, ठीक है, जिसमें कण इस तरह से व्यवस्थित है। तो रिक्तिका दोष में क्या होंगे? इसके बीच में कहीं कहीं कणों की क्या होगी? अनुपस्थिति होगी। क्या होगी? अनुपस्थिति होगी। जैसे यहां अनुपस्थिति है, अगर हम यहां मिटा दे तो यहां भी क्या होगी? अनुपस्थिति होगी, ठीक है। अगर हम और कहीं मिटा, यहां मिटा दे तो भी क्या हो गया? अनुपस्थिति हो गई। तो कणों की अनुपस्थिति के कारण रिक्त स्थान उत्पन्न होंगे। क्या होंगे? रिक्त स्थान उत्पन्न होंगे। और उनके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिक्तिका दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? रिक्तिका दोष कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? रिक्तिका दोष कहेंगे, ठीक है। लिखते हैं रिक्तिका दोष, ठीक है। वह बिंदु दोष जो किसी क्रिस्टल संरचना में मौजूद कणों अर्थात अणु, आयन या फिर परमाणु के अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। वह बिंदु दोष जो किसी क्रिस्टल संरचना में मौजूद कणों, अणु, आयन, परमाणुओं की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं, ठीक है। यह पदार्थों के घनत्व को
कम करते हैं, कम करते हैं। क्या करते हैं? कम करते हैं। कम क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पे जो कण है वो क्या हो जा रहे हैं? गायब हो जा रहा है ना, उनकी अनुपस्थिति हो रही है, रिक्त हो रहा है, खाली हो रहा है। तो जब खाली होगा तो जो पदार्थ है उनका घनत्व क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, इसे में लिख लो, यह दोष गर्म करने पर प्राप्त होता है। हाँ, रिक्तिका दोष किसी पदार्थ को यदि हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरे दोष को। ठीक है, किस दोष को देखेंगे? दूसरे दोष को देखेंगे जिसका नाम था अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष। ठीक है, अंतराकाशी दोष क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। अंतराकाशी दोष क्या है? फिर से हमने एक यहां चित्र बनाया, इसमें कणों की जो व्यवस्था है इस तरह की है। थोड़ा इसको बड़ा बना दें। कणों की जो व्यवस्था है इस तरह की, ठीक है, इस तरह का है। ये जो भाग है इसको कहा जा रहा है अंतराकाशी, अंतराकाशी स्थान। ठीक है, क्या कहा जा रहा? अंतराकाशी स्थान। अगर इस अंतराकाशी में जब एक नए परमाणु, अणु या आयन जुड़ जाए, ठीक है, क्या हो जाए? जुड़ जाए या उस स्थान पर आ जाए, ठीक है, तब कौन सा दोष उत्पन्न होगा? अंतराकाशी दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जब किसी क्रिस्टल संरचना में, जब किसी क्रिस्टल संरचना में मौजूद अंतराकाशी स्थान पर अन्य कण, परमाणु, अणु या फिर परमाणु, अणु या फिर आयन, ठीक है, जुड़ जाते हैं या फिर आ जाते हैं। ठीक है, अन्य कण उपस्थित हो जाए या जुड़ जाए, तब उनसे प्राप्त बिंदु दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। अंतराकाशी दोष कहते हैं। अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, अंतराकाशी दोष कहते हैं, हो गया। अब देखो वहां पे रिक्तिका दोष में क्या कर रहा था? घनत्व को घटा रहा था, जबकि यहां घनत्व को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, अंतराकाशी दोष में पदार्थों का घनत्व बढ़ता है। ठीक है, एक और चीज नोट करने वाली बात है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष अनआयनिक, मतलब आयनिक नहीं है। ठीक है, अनआयनिक कणों के कारण
होते हैं, होते हैं। ठीक है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, यहां पर अंतराकाशी दोष अनआयनिक कणों के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इतना लिखिए। अगला है तीसरा फ्रेंकल दोष। क्या है? फ्रेंकल, फ्रेंकल दोष। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंकल दोष, ठीक है, ये दोष क्या है? अगर हम एक संरचना बनाए यहां, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है, इस तरह से, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस। ठीक, फ्रेंकल दोष क्या है? कह रहा कि एक आयन अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अपने स्थान से कहां? दूसरे स्थान पर। ठीक है, अपने वास्तविक स्थान से विलुप्त होकर दूसरे स्थान पर क्या होगी? पहुंच जाएगी। यहां से अगर ये प्लस गायब हो जाए और कहीं आकर जुड़ जाए, ठीक है, तो इस स्थान, ये खाली हो गई, क्या हो गई? खाली हो गई। तो इस स्थान को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिक्तिका। क्या कर सकते हैं? रिक्तिका। और जहां जुड़ रही है उसको हमने कहा क्या? अंतराकाशी दोष। अब यहां जो जुड़ रही है एक नया स्थान पर, उसको हम लोग अंतराकाशी स्थान कहते हैं। ठीक है, तो जहां वो से गायब हो गई वहां रिक्तिका, मतलब वहां रिक्त हो गया, और जहां जुड़ गई वहां क्या हो गया? अंतराकाशी। अब ये जो फ्रेंकल दोष है, आप कह सकते हैं कि रिक्तिका और अंतराकाशी दोनों के क्या है? दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों का एक समूह है, जहां रिक्तिका भी दोष होगा और अंतराकाशी भी दोष होगा। लेकिन ध्यान रखना, फ्रेंकल दोष आयनिक पदार्थों के लिए होता है। किसके लिए? आयनिक पदार्थों के लिए होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे, जब कुछ अवयिकन, जब कुछ अवयिकन परमाणु, अणु या आयन, ठीक है, यहां आप आयन ही समझिए, ज्यादा आयन होता है। जब कुछ अवयिकन परमाणु, अणु या फिर आयन, ठीक है, अपने वास्तविक स्थान से, अपने वास्तविक स्थान से, अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थान पर विस्थापित हो जाए, स्थान पर उपस्थित हो जाए, तब इनके कारण उत्पन्न दोष को क्या कहेंगे? फ्रेंकल दोष कहेंगे। फ्रेंकल दोष कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये जो दोष है किसके लिए है? फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ZnS, जिंक सल्फाइड, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और AgBr, फॉर एग्जाम्पल। नोट करने वाली बात है, फ्रेंकल दोष आयनिक क्रिस्टल में होते हैं, इनके विस्थापन
होने के कारण होने के कारण इन्हें विस्थापित दोष भी कहा जाता है या फिर विस्थापन दोष भी कहा जाता है ठीक है। इन्हें विस्थापन दोष भी कहा जाता है ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछेंगे फ्रैंकल दोष क्या है, तो आपको इतने लिखने होंगे। एग्जाम्पल पूछेंगे, इनका एग्जाम्पल 3 दिया गया, ZNS, AgCl और AgBr ठीक है। इस दोष को आप विस्थापन दोष भी कह सकते हैं क्योंकि ये अपने स्थान से क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं ठीक है। इनसे पदार्थों का जो घनत्व है, इनसे पदार्थों का घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है ठीक है। इनसे पदार्थों के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा इसलिए कि इसके कण अनुपस्थिति नहीं हो रहे हैं, बस एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं, विस्थापन हो रहा है। इसीलिए इनसे पदार्थों के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है ठीक है। घनत्व की अगर हम बात करें तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला जो है हमारा चौथा, शॉर्टकी दोष। कौन सा दोष, शॉर्टकी दोष। अब देखिए यहां से नाम है शॉर्टकी मतलब शॉर्ट ठीक है। यदि हम माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ठीक है, फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से अगर हम बनाते हैं ठीक है, इस तरह से अगर हम संरचना बनाते हैं, इनमें क्या होगा, इन दोषों में क्या होगा, जो आवेश है या तो ऋणावेश या फिर धनावेश ठीक है, अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाएंगे, मतलब रिक्त हो जाएंगे ठीक है। यहां से अपने स्थान से क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे ठीक है। ये रिक्त स्थान हो गया, ये खाली हो गया। यहां से जो प्लस थे और जो माइनस थे वो क्या हो गए, गायब हो सकते हैं ठीक है। धनात्मक या ऋणात्मक ठीक है, गायब हो सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शॉर्टकी दोष है एक तरह का क्या है, रिक्तिका दोष जैसा है। कैसा है, रिक्तिका दोष जैसा है, जहां से एक अणु या परमाणु क्या होता था, गायब हो जाता था, अनुपस्थित हो जाता था ठीक है। यहां भी अगर हम इसको परिभाषित करें तो लिखेंगे एक आयनिक ठोस में, एक आयनिक ठोस में ठीक, एक आयनिक ठोस में अवयवी कणों यहां लिख देना आयन ठीक है। एक आयनिक ठोस में अवयवी कणों आयन की अनुपस्थिति के कारण ठीक है, के कारण उत्पन्न होने वाले दोष क्या कहलाएंगे, शॉर्टकी दोष कहलाएंगे। शॉर्टकी दोष कहलाते हैं। शॉर्टकी दोष एक तरह का रिक्तिका दोष के जैसा है। अब इसमें भी पदार्थ का जो घन, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, इसके भी कुछ एग्जाम्पल है ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl ठीक है, KCl और CSCl ठीक है, और एक और है AgBr ठीक। नोट करने वाली बात है,
इनका घनत्व या इन पदार्थों का घनत्व, इनका घनत्व कम होता है, अर्थात घटता जाता है, घटता जाता है। क्यों घटता जाएगा? क्योंकि इनके अवयव जो कण हैं, जो आयन है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहे हैं या वहां से खाली हो रहे हैं, अनुपस्थिति हो रही है उनकी। ठीक है, एक और बात नोट करने वाली है, यहां AgBr है और उस दोष में जिसका नाम था फ्रेंकल दोष, वहां भी क्या था, AgBr था। AgBr एक अपवाद में कह सकते हो कि जो AgBr है, AgBr, ठीक है, फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों उत्पन्न करता है, दोनों में शामिल है। लिखो, दोनों में क्या है, शामिल है, मतलब ये अपवाद हो गया। AgBr, फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों में क्या है, शामिल है। मतलब ये जो AgBr है, ये क्या है, अपवाद है, जो दोनों तरह के दोषों को क्या करेगा, दिखाएगा। ठीक है, फ्रेंकल दोष भी दिखलाएगा और शॉर्टकी दोष भी क्या करेगा, दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष के बीच डिफरेंस को देखेंगे, जो एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खूब पढ़िए और अच्छा रिजल्ट लाइए। थैंक यू।